हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यही चैप्टर है और इसका हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस हम कुछ बेसिक नॉलेज इसके बारे में इकट्ठा करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम ये पता करेंगे कि क्या इस चैप्टर से क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं। पिछले पाँच साल का मैं रिकॉर्ड आपको दिखाता हूँ। इस चैप्टर से ये देखिए, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले 5 साल में यानी कि 2021 में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे बोर्ड एग्जाम में, और 2022 में 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, और 2023 में 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, और 2024 में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, और 2025 में 13 आया था, और 2026 में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड है कि इससे कितना नंबर का क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, उसके बाद मैं आप शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ, यानी कि जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो कितने आते हैं, तो वो मैं बता दूँ आप सबको। ये देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, जो कि 2 मार्क्स का होता है शॉर्ट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में आते हैं। 2021 में ये 4 नंबर मतलब कि 4 क्वेश्चन आए थे, यानी कि ये हो गया 2 नंबर का, ये तो 8 नंबर, यानी कि 8 नंबर, यानी कि 2021 में 8 नंबर का क्वेश्चन आया था। और फिर 2022 में 5 क्वेश्चन आए थे 2 नंबर का, यानी कि 10 हो गया। और 2023 में दो दो क्वेश्चन आया था, 2024 में 3 क्वेश्चन आया था, 2025 में 4 आया था, और 2026 में 3 आया था। ठीक, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मतलब कि हर साल 10 नंबर का मैक्सिमम, देखिए 2022 में मतलब कि 10 नंबर आ ही गया था। ठीक, तो अभी हम लास्ट में सबसे जोड़ेंगे कि हाईएस्ट कब पूछा गया है। ठीक, अब मैं बता दूं आपको कि लॉन्ग क्वेश्चन हर साल एक पूछता है। इस चैप्टर से हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम देखें ओवरऑल, तो हमारे ख्याल से इस चैप्टर में हम 18 से 20 नंबर ला सकते हैं। ठीक, इस चैप्टर को अच्छा से पढ़े तो, यानी कि इस चैप्टर में 18 से 20 नंबर हमारा फाइनल हो जाएगा। इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, तो उसमें भी 20 नंबर का क्वेश्चन आता है हर साल, और इसमें भी 20 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक, तो ये अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं इसमें कि ये मतलब कि कैसा चैप्टर है और मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एक छोटा सा मतलब कि आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बस मेरे बात सुनिएगा। सबसे पहले कि एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, और फिर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करूँगा। ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए एक मैं अभी ग्राफ बनाने वाला हूँ। ठीक, इसको हम मान लेते हैं एक्स और इसको हम मान लेते हैं वाई। ठीक, अब देखिए कहने का मतलब है कि ये निर्देशांक ज्यामिति में ऐसे एक ग्राफ होता है। ठीक, उसमें हम उस इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, इस ग्राफ को हम बोलते हैं, अभी हम बताता हूँ, रुक जाइए आपको। कार्तीय तल बोलते हैं इस ग्राफ को। ठीक, ये कार्तीय तल यानी कि आप बोल सकते हैं कि आप एक कोऑर्डिनेशनल वाला मतलब कि ग्राफ है। ठीक, कोऑर्डिनेशनल वाला ग्राफ है, जिसमें जिसमें हम कह सकते हैं इसमें एक मतलब कि एक अक्ष एक्स अक्ष होता है, इसे हम एक्स अक्ष बोलेंगे। ठीक, इसे हम वाई अक्ष बोलेंगे। एक एक्स अक्ष होता है और दूसरा वाई अक्ष होता है। ये दोनों एक दूसरे को मतलब कि मूल बिंदु पे काटते हैं। ये है मूल बिंदु। ठीक, जिसको हम मतलब कि मूल बिंदु हमेशा 0 से डिनोट करते हैं। ठीक, ऐसे ओ से डिनोट करते हैं, सॉरी। तो पर काटती है, इन्हीं दोनों अक्षों से मिलकर हमारा क्या बनता है, कार्तीय तल बनता है, यानी कि ये ग्राफ बनता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि एक मतलब कि हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन जब भी एक दूसरे को काटती है जिस बिंदु पे, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और इसे हम एक्स, ये एक्स अक्ष इसे मान लिए हैं, इसे वाई अक्ष मान के लिए हैं। इसे एक्स एक्स अक्ष कहते हैं और इसे वाई अक्ष कहते हैं। और इसे हम एक्स डैश कहते हैं और इसे हम वाई डैश कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। सबसे पहले सुनिए, फिर से सुनिए। एक हमने ग्राफ ड्रॉ किया जिसे हम कार्तीय तल कहते हैं। ठीक, इस ग्राफ को कार्तीय तल कहते हैं। जो भी ग्राफ मतलब कि ग्राफ क्या होता है, जो भी ग्राफ
मतलब बनाए, उसका रूप दे दिए, उसे हम कार्तीय तल कहते हैं। ठीक, अब एक हॉरिजेंटल लाइन खींचे और एक वर्टिकल लाइन खींचे। इस लाइन को हम एक्स अक्ष कहते हैं और यहाँ हम वाई अक्ष माने, यहाँ पे एक्स डैश और यहाँ पे वाई डैश। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम इस एक्स अक्ष के बारे में जानेंगे, यानी कि इस ये मतलब कि हॉरिजेंटल लाइन है, ये पूरा हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक, तो इस हॉरिजेंटल लाइन के बारे में जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं क्षैतिज, क्षैतिज रेखा, यानी कि HORIZONTAL, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। देखिए यह इसका डिफिनेशन है कि यह क्षैतिज रेखा होती है जो बाएं से दाएं जाती है। ठीक, क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजेंटल लाइन, यह क्षैतिज रेखा होती है जो बाएं से दाएं जाती है, यानी कि बाएं से दाएं जाती है। ठीक, समझ में आया इतना। अब देखिए, जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक, एक्स अक्ष कहते हैं। अब देखिए, हॉरिजेंटल लाइन यानी कि वाई अक्ष, सॉरी, हॉरिजेंटल लाइन है ना, ये हॉरिजेंटल लाइन तो एक्स अक्ष है। अब वर्टिकल लाइन यानी कि उग्र रेखा, उग्र रेखा यानी कि वाई अक्ष, वाई अक्ष के बारे में जानेंगे। तो वाई अक्ष हम बोल सकते हैं, वाई अक्ष लिखिए, चाहे वाई अक्ष लिखिए और चाहे ये क्या बोलते हैं वर्टिकल लाइन लिखिए। ठीक, कोई भी लिख सकते हैं। तो यह, इसे हम एक्स अक्ष भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स अक्ष लिख दिए हैं, डिनोट कर दिए हैं। अब यह उग्र रेखा होती है जो नीचे से ऊपर जाती है। ठीक, ये उग्र रेखा होती है जो नीचे से ऊपर जाती है। इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ध्यान से सुनिए, और ये आपको बताना है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। हम ही बता देते हैं मूल बिंदु का, इससे पहले भी बताए थे हम, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, मूल्य बिंदु ये है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ जब हम एक्स अक्ष की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, हमेशा इतना याद रखना। और जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे वाई अक्ष की तरफ तो ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक, लेकिन हम जब नीचे की तरफ जाएंगे वाई डैश की तरफ तो ये निगेटिव होगा। ठीक, और जब हम एक्स डैश की तरफ जाएंगे तो ये निगेटिव होगा। ठीक, इतना याद रखना। ठीक, अब देखो कि एक्स वाई और एक्स, इन दोनों की दूरी यानी कि इस कोऑर्डिनेट में इसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थान। ठीक, प्रथम चतुर्थांश। अब देखो, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक, तो इसे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश ऐसे बोलेंगे। ठीक, मुझे थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक, इतना याद रखना। ये हो गया फर्स्ट, तो ये हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट, ये हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट और ये हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक, इतना समझ जाओ। अब देखो, कहने का मतलब ये है कि अब मुझे ये बताओ कि ये वाई और एक्स और वाई,
इन दोनों का जो कोऑर्डिनेट है ये दोनों प्लस प्लस में है, यानी कि एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है, तो ये कोऑर्डिनेट हमेशा प्लस और प्लस देगा, ठीक। लेकिन यहाँ देखो कि यहाँ से यहाँ की देखो एक्स डैश और वाई डैश, यानी कि एक्स और वाई इसमें क्या है, एक एक्स माइनस है और वाई प्लस है, यानी कि माइनस और प्लस है ये, ठीक। तो सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस प्लस है, और थर्ड कोऑर्डिनेट देखो, थर्ड कोऑर्डिनेट है एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों ही माइनस है, ठीक। अब इसमें देखो, इसमें एक्स प्लस है और वाई माइनस है, यानी फोर्थ में एक्स प्लस है और वाई माइनस है, ठीक। तो ये याद रखना, ठीक, इतना याद हो गया। तो सबसे पहले कि इसमें हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो एग्ज़ाम में 1 नंबर का ऐसा ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो कि आपसे बोल देगा क्या कि दे देगा एक पॉइंट दे देगा जिसमें बोलेगा -1 और 7 ये किस कोऑर्डिनेट का है, मतलब कि ये कौन से कोऑर्डिनेट का है। तो ऐसा क्वेश्चन दे तो आप सबसे पहले कि यहाँ पे साइन देखना है, यहाँ पे साइन है -1 जो है वो ये माइनस में है और ये प्लस का 7 है, ठीक। तो ये प्लस है, तो माइनस और प्लस कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, तो आप कहिएगा क्या, इधर आइए, आप क्या कहिएगा कि माइनस और प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन में दिया होगा सेकंड कोऑर्डिनेट, यानी कि मतलब ऑप्शन में लिखा होगा ये सेकंड कोऑर्डिनेट का हो जाएगा, ठीक। ये आंसर हो जाएगा, ठीक। वैसे ही एक और क्वेश्चन देखिए जिसमें आपको बोलेगा कि 7/3 और 9/4 कौन से कोऑर्डिनेट का है, कौन से चतुर्थांश का है। तो आप क्या बोलिएगा कि दोनों ही देखिए, दोनों ही प्लस में है, यानी कि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो दोनों ही प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है, ठीक। तो ये हो जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही मतलब कि 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, ठीक। तो यहाँ से तो ये क्वेश्चन बना। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, ठीक, कि अगर हमसे बोले कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप, एक्स अक्ष पे स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा। तो आप क्या बोलिएगा कि एक्स अक्ष पे स्थित किसी बिंदु का रूप एक्स और वाई 0 हो जाएगा, ठीक। यानी कि देखिए हम समझाते हैं अभी, ये है एक्स अक्ष, ठीक, और यहाँ से यहाँ मतलब ये पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स अक्ष है, और किसी बिंदु का रूप बोल रहा है। मान के चले कि एक्स अक्ष पे कि मतलब कि हमें कोई लाइन ड्रॉ करना है, तो हमारा वाई का मान मतलब कि 0 रहेगा, तभी तो एक्स अक्ष पे ये हो सकेगा, नहीं तो देखिए मान के चले कि यहाँ पे कोई संख्या है 3 दे दिया है और यहाँ पे 3 दे दिया है, तो हमारा वाई का वैल्यू 0 रहेगा, तभी तो एक्स अक्ष पे मतलब कि लाइन ड्रॉ कर पाएंगे हम, ठीक। तो इतना समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं। अब सेम वैसे ही आपसे पूछे कि वाई अक्ष, यानी वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप बराबर क्या होगा। तो आप क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा कि 0 होना चाहिए एक्स का मान और वाई का वैल्यू होना चाहिए, ठीक। तभी जाके वाई अक्ष पे स्थित किसी बिंदु का रूप हो सकता है, ठीक। तो इतना समझ में आया। अब उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और बनाते हैं हम, और आप आप बताइएगा, ठीक। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि बिंदु 2 और 3 को कार्तीय तल पर अंकित कीजिए। आपको कार्तीय तल यानी ग्राफ पर 2 और 3 को अंकित करना है, यानी कि दर्शाना है, ठीक। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, बिंदु -4 और 0 किस अक्ष पर स्थित है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग मतलब कि कमेंट कीजिएगा बना के, ठीक। नहीं समझ में आएगा तो मतलब कि कांटेक्ट कीजिएगा मेरे कम्युनिटी पे, ठीक। एक और चीज़ देखेंगे, ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मध्य बिंदु, यानी मिड पॉइंट, मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु।
मिड पॉइंट भी बोलते हैं, मिडिल पॉइंट भी बोलते हैं। तो MIDDLE मिडिल पॉइंट, ठीक। अब देखो यहाँ पे मान लो हमारे पास 2 पॉइंट है, ठीक। ये यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक। तो ए पॉइंट हम 2 और 3 कर देते हैं और बी पॉइंट हम 6 और 7 कर देते हैं, ठीक। तो हमारे पास मिड पॉइंट कौन होगा, यानी कि मिडिल पॉइंट कौन होगा? तो मिडिल पॉइंट आप लोग बोलिएगा कि ये बीचों बीच मिडिल पॉइंट होगा, ठीक। तो इसी को बोलते हैं मध्य बिंदु, यानी कि मिडिल पॉइंट। अब देखिए मिडिल पॉइंट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से जान लेते हैं कि मिडिल पॉइंट को मिड पॉइंट भी बोलते हैं, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट वह पॉइंट है जो दो दिए गए पॉइंट्स, दो दिए गए पॉइंट्स हैं, दो दिए गए पॉइंट्स के बीच बीच की दूरी को बराबर 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 दो भागों में बांट देता है, बराबर बराबर दो भागों में बांट देता है, ठीक। तो इतना समझ में आ रहा है, ठीक। तो ए पॉइंट को हम लोग देखो, ए पॉइंट जो हम अभी यहाँ पे ए पॉइंट दिखा है, ए पॉइंट को हम लोग x1, ए पॉइंट को हम लोग x1 और y1 कहते हैं, ठीक। यानी कि ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। और बी पॉइंट को हम लोग x2 और y2 बोलते हैं, ठीक। ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, ठीक। इतना समझ जाओ। अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ए बी का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट, क्या फॉर्मूला है? सॉरी, एक्स और वाई यहाँ पे। तो ये हो गया इक्वल टू x1 प्लस में x2/2 और y1 प्लस में y2/2, ठीक। यही फॉर्मूला है, ठीक। तो एक क्वेश्चन इस पे कराते हैं, ठीक, छोटा सा। मान लो कि ए दे दिया है, ए पॉइंट है कोई, वो 2 और 4 दिया है, ठीक। और बी पॉइंट दिया है, और बी पॉइंट 6 और 8 दिया है, ठीक। तो और फिर उसके बाद इनका मिड पॉइंट निकालना है, ठीक। मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो आप बोल सकते हो कि इनका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा। तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ठीक। और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ध्यान से देखिएगा, x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, ऐसे ही बनाना है हर क्वेश्चन। तो x1 प्लस x2 और बट्टा में 2 और y1 प्लस y2 बट्टा में 2, ये फॉर्मूला है। तो x1 कितना है? 2 है, प्लस में x2 कितना है? 6 है और बट्टा में 2। y1 कितना है? 4 है, प्लस में y2 कितना है? 8 है, बट्टा में 2। 6 2 8 बट्टा में 2, 8 4 12 2। तो यहाँ से 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौका 8 और 2 से 6 12 कट जाएगा 6 टाइम में, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 और 6, यानी कि मिड पॉइंट कितना निकल गया? 4 और 6, ठीक ना। तो उसके बाद हम देखेंगे एक छोटा सा और क्वेश्चन। ये देखो, मान लो कि हमें ए पॉइंट को दे दिया है -2 और 4, और फिर बोला है कि बी पॉइंट दे दिया है 6 और -2, और बोला है कि मिड पॉइंट निकालो, यानी कि मिड पॉइंट निकालो। तो कैसे निकालो मिड पॉइंट? तो आप लोग बोलोगे कि x1 प्लस x2/2 वाला फॉर्मूला लगाइए और y1 प्लस y2/2 वाला फॉर्मूला लगाइए। तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। x1 कितना है? x1 है -2 और प्लस x2 कितना है? 6/2। y1 कितना है? y1 है 4, प्लस में y2 कितना है? -2। तो प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि -2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 4/2, और ये 4 में से 2 जाएगा तो 2/2, यानी कि ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 2 और 1 मिड पॉइंट निकल गया, ठीक। तो दोस्तों, अगर ये चैप्टर का बेसिक नॉलेज आपको समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल जाएगा। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे भी अपना मतलब कि डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। मतलब 16 साल के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 2011 से लेकर 2026 तक का जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, वो सारे क्वेश्चन मैं इंस्टाग्राम पर डेली कराता हूँ। तो आप वहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। और मेरे ये भी कहने का मतलब है कि आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि जल्द से जल्द मैं मतलब कि ये चैप्टर को एंड करूँ अच्छे तरीके से। अब मैं
अब मेरा एक मतलब दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम एक्सरसाइज मतलब 7.1 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।